लेके जाएगी जहाँ पर मेरे नाम के शोर के अलावा कुछ और मुझे सुना ही नहीं देगा। डरता कौन है कि आगे क्या होगा? जो कमजोर है। कमजोर आदमी हमेशा डरता आगे क्या होगा, ये हो गया तो वो हो गया। ये कमजोरों की निशानी है साहब। शक्तिशाली आदमी जिसने खुद को बनाया है, जिसने खुद के ऊपर मेहनत की है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा। वो तो कहते हैं कि जो होगा देख लेंगे भैया, आने दो। राइट, मैं भी इधर खड़ा, आने दो। राइट, आने दो। राइट, मैं भी इधर खड़ा हूं। कोई कमजोर खिलाड़ी थोड़े हो स्केल का। राइट, जिस आदमी को रिकॉर्ड बनाने हो, जिस आदमी को लीडर बनना होता है ना साहब, उसको छुट्टी से नफरत होती है। राइट, उसको आराम से नफरत होती है, उसको काम चाहिए। स्टूडेंट, भिखारी और सन्यासी की कोई इज्जत होती नहीं। और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी कि तुमको दिखाएंगे अब। और तुम उसी चीज से डरते हो। भाई तुम क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तुमने कोई सवाल किया, टीचर ने डांट के बिठा दिया, बदतमीज कहेंगे। बच्चों जैसे सवाल करो, भगा देंगे क्लास। पूरी क्लास हंसने लगी। कितनी आग लगी अंदर कि मास्टर आईएएस बनेंगे, बंद कराएंगे तुमको, कुछ भी हो जाए। तभी तो पढ़ोगे, आग है ही नहीं अंदर। बेटा आपको पसीना है, आपका बदन दर्द करे, आपको बुखार हो जाए, आपको जीवन में कुछ समझ में ना आए, आप बहुत दुखी हो, आपके हो सकता हो सबसे क्लोजेस्ट लोग आपको सपोर्ट ना करे, काम करते रहो, कर्म अपना करते रहो। कोई आपको सपोर्ट ना करे, अपना कर्म करते रहो। इसी से आपका टाइम बदलेगा और इसी से एक दिन वक्त बदलेगा। कल से शुरू करूंगा, मेरे पास टाइम। आपके पास टाइम है नहीं, आपको लगता है कि आपके पास टाइम है। वक्त ही बहुत कम है। हाँ, और वक्त ही एक चीज है जो रुकती नहीं है, बाकी हर चीज रुक सकती है। करेक्ट। तो कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। एक और शेर इस पर याद आ गया कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा। अभी भी समय है, मेहनत करना शुरू कर दो, बहाने मत बनाओ। याद रखना, अगर अभी तुम मेहनत नहीं करोगे तो घर के बाहर बैठे कुत्ते के बराबर भी इज्जत नहीं रहेगी। कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, सब तुमसे दूरी बना लेंगे। जिंदगी में इस बात को हमेशा याद रखना, अगर तुम खुद पर मेहनत नहीं करोगे, खुद पर काम नहीं करोगे, तो अपने भी दूरी बना लेंगे, फिर चाहे वो आपके किसी भी रिश्ते में हो। आपकी इज्जत सिर्फ आपका काम, आपकी मेहनत ही करवाती है। एक लाइन मेरी बड़ी फेवरेट है कि हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा कि हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा जब घड़ी किसी और की होगी और समय तेरा बताएगा। आपको कुछ भी चाहिए जिंदगी में, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मान सम्मान चाहिए, सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए, जिंदगी में अचीवमेंट चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, विदेश यात्राएं चाहिए, कर्ज मुक्त जिंदगी चाहिए, एक अच्छा फार्म हाउस चाहिए, ये सब मिलने वाले होते तो मिल गए होते। बदलना होगा आपको, आपको बदलना होगा। अगर आप वो चाहते हो जो अब तक नहीं मिला, तो वो करना होगा जो आपने आज तक नहीं किया। कि बेइज्जती व्यक्ति के अंदर उन्माद पैदा करे। मैंने देखा दुनिया में 95% लोग बेइज्जती से बहुत घबराते हैं। बहुत, वही तो मेन ऊर्जा है। गोविंदा की एक मूवी आई थी राजा बाबू, वो राजा बाबू ही रह गए जिंदगी में। बड़ी मूवियां भी कभी कभी बड़ी संदेशात्मक बनती, बहुत अच्छा संदेश देती। जिसकी बेइज्जती नहीं हुई उसके अंदर कभी उन्माद नहीं पैदा हुआ। चाणक्य की बेइज्जती हुई, डॉक्टर अंबेडकर की बेइज्जती हुई, अब्राहम लिंकन की बेइज्जती की गई, गांधी जी की बेइज्जती की गई। ये सीखने वाली बात है। जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव है उसका संसार पॉजिटिव है। टाइटैनिक डूब रहा है और एक आदमी वायलिन बजा रहा है। अभी तो 3 घंटे रोऊंगा थोड़ी, वायलिन बजाऊंगा। यह है जिंदगी, यह है जिंदगी। आपका रवैया और आपका नजरिया, ये जिंदगी का दूसरा अकाउंट है। दर्शन बन गया, अब नजरिया। अगर दर्शन बिगड़ गया तो नजरिया बिगड़ गया। दुनिया की सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या है पता है? बेइज्जती। जिसकी जिंदगी में एक बार सच में बेइज्जती हो जाती है ना, उसे कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं चाहिए होता। जब लोग हंसते हैं तेरे हालात पर, तेरी मेहनत पर सवाल उठाते हैं, तेरे सपनों को मजाक समझते हैं, बस वहीं से आग लगती है अंदर। एक ऐसी आग जो तुझे तब तक सोने नहीं देगी
जब तक तू सबको जवाब ना दे दे। जब तू रात में आंख बंद करता है तो नींद नहीं आती, दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती है, अब कुछ करके दिखाना है। यही सोच तुझे सुबह सबसे पहले उठाएगी, दूसरों से ज्यादा काम कराएगी, और एक दिन तेरी वही बेइज्जती तेरी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। अगर तू भी उस दौर से गुजर रहा है तो कमेंट में लिख रेडी। आपके घर वाले एक दिन कहेंगे तुझे 1 साल हो गया, तूने क्या किया रे? अब बताओ इस इमोशंस को कैसे मैनेज करोगे? 10 में से 8 लोग उस दिन नौकरी पे चले जाते हैं जब घर वाले कह देते हैं। होता है कि नहीं होता? इमोशंस को मैनेज करना आसान नहीं है, आसान नहीं है। और जब आपके पास थोड़ा थोड़ा पैसा आने लग जाता है, पैसा आने, तो उसको पचाना आसान नहीं है, पचाना आसान नहीं है दौलत को। और जब खूब ज्यादा आ जाए तब भी पचाना आसान नहीं है। जब मुकाम मौत है तो डर किस बात का, साला खेल बड़ा ही खेलेंगे। तुम एक बात अपनी जीवन में गौर करना, अगर तुम बहुत टैलेंटेड हो, मतलब हर सिचुएशन का आंसर है तुम्हारे पास, हर चैलेंजेस से तुम निपट सकती हो, 10 घंटा पढ़ सकती हो, तो तुमको अनायास चारों तरफ लगेगा कि लोग मेरे खिलाफ परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, मेरे बारे में कहानियां सुना रहे हैं कि लड़की तो एक बोतल दारू पी जाती है। तुमने कहा यार हमने कब पिया? और अब तो सोशल मीडिया का दौर है, फेक नेम से कितनी कितनी आईडी बनाते हैं लोग, और उसपे से एआई आ गया। अपनी फोटो तुम लोग अब सोशल मीडिया पे मत डालो, खासकर लड़कियां। सोशल मीडिया से जितने दूर हो सकते हो तुम लोग हो जाओ एआई के दौर में। रिस्क लेना ही है, अगर कुछ भयंकर करना है जीवन में तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, अनिवार्य है वो। ये मत बोलिए कि काम नहीं हो रहा, ये बोलिए मैं काम कर नहीं रहा। ये मत बोलिए काम कैसा चल रहा है, ये पूछिए आप कैसे चल रहे हैं। काम की कोई औकात है? अगर इंसान चले तो काम की औकात ही नहीं है कि काम ना चले। राइट, इंसान चलना चाहिए। मैं चलूं और काम नहीं चलेगा साहब? काम की इतनी औकात है कि आदमी चले और काम ना चले? अरे काम ना तो चलता है, काम ना तो रुकता है। इंसान या तो चलता है, इंसान या तो रुकता है। इंसान चलेगा, काम चलेगा साहब। भैया काम ही जीवन होना चाहिए, कर्म ही जीवन। जो काम जीवन जैसा नहीं लग रहा वो करने के लायक भी नहीं है, कोई और काम खोजिए फिर। जो काम आपको जीवन जैसा नहीं लग रहा, जिस काम में आपको जीवन नहीं मिल रहा, जिस काम में आपको आनंद नहीं आ रहा, वो करने लायक नहीं है भाई, छोड़ दो उस काम को। काहे के लिए ढो रहे हो उसको, क्यों ढो रहा? और याद रखिएगा, चैंपियन खेल में नहीं बनते, चैंपियन मैदान में नहीं बनते, चैंपियन मैदान में उतरने से पहले बन जाते हैं। चैंपियन मैदान में पैदा होता है नहीं साहब, चैंपियन अभ्यास में पैदा हो जाता है। 2008 में जब माइकल फेल्प्स ने बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीता, उससे पहले बोल दिया था वो, 7 में बोल रहा था मैं जीतूंगा। 8 में तो दुनिया ने देखा, 7 में तो वो जानता था कि मैं बन रहा हूं। दुनिया ने 8 में देखा। मैदान में चैंपियन पैदा नहीं होते, चैंपियन खेल शुरू होने से पहले पैदा हो जाता कि मैं चैंपियन हूं, खेल शुरू होने से पहले। लक्ष्य के लिए जिंदगी दौड़ाते हैं लोग, और लक्ष्य के बीच में कई कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, कई बार अहंकार को नीचे गिराना पड़ता है, कई बार जख्म सहने पड़ते हैं, कई बार घाव सहने पड़ते हैं, लेकिन पर्पज जिसका है वो ही चैंपियन बनता है, क्योंकि कमिटमेंट पर्पज के बिना कभी नहीं आता है। जिस दिन आपकी वैल्यूज और आपका एक्शन एक हो गया, उस दिन आपका बेटा कहेगा मैं अपने बाप की तरह बनना चाहता हूं। जिस दिन आपकी वैल्यूज और एक्शन एक हो गया, आपकी पत्नी आप पे गर्व करेगी, सारी दुनिया छोड़ के चली जाए, लेकिन अच्छे लोग आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि वैल्यू और एक्शन एक है। अगर वैल्यूज और एक्शन एक हुए तो एक दिन दुनिया चिल्ला के कहेगी ये ब्रांड बिकेगा, ये ब्रांड बिकेगा, ये ब्रांड बिकेगा। अपनी वैल्यूज और अपने एक्शन को कभी अलग मत करो। भैया जब किसी सिस्टम से जुड़िए ना तो दिल से जुड़िए, वरना मत जुड़िए। और दिमाग लगा लगा के आदमी राजा बन ही नहीं सकता सर। और जब आप कहेंगे कि सर आप जानते नहीं, हमने पहले भी दिल लगाया था टूट गया, हमने पहले उससे दिल लगाया टूट गया, हमने उससे दिल लगाया धोखा। अरे भैया 36 बार भी धोखा मिले फिर भी राजा बनने का एक ही रास्ता है, आपको 37वीं बार फिर से दिल लगा के ही काम करना होगा। राइट, और जो काम बिना मोहब्बत के हो रहा है हराम है, जो कमाई सिर्फ अपने लिए हो रही है हराम है, जिस काम में शक है हराम है। अगर काम कर रहे हैं तो पूरे विश्वास के साथ कीजिए कि मेरा ये काम कमाल का है, और इससे सिर्फ मैं अपनी जिंदगी नहीं सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता। राइट, ये काम कमाल का है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब।